हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाएंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन है। उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, हमने लेक्चर 1 में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए थे क्यूब एंड क्यूबाइड के, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड विद द फॉलोइंग डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन क्या होती है? जो ये साइड्स हैं एल बी एच, ये क्या है? डायमेंशन है। तो ये गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का और किसका? क्यूबाइड का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड का। ठीक है, एल गिवन है 2 मीटर और जो ब्रेथ है वो गिवन है 1.5 मीटर और हाइट जो गिवन है वो 3 मीटर। ठीक है, अब वहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड का होता क्या है। जब तक हमको इसका फार्मूला नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड का वो होता है 2HL प्लस बी। एरिया है तो क्या हो जाएगा? यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? फार्मूला है इसका 2HL प्लस बी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, H2L प्लस बी, ये किसका एरिया होता है? अरे ये पैरामीटर होता है ना किसी का, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं H मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे आंसर में नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फार्मूला ये होता है, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये हमने इसलिए बताया कि कभी कभी एल प्लस बी ना दिया हो, केवल हाइट दिया हो और पैरामीटर दे दिया हो ऑफ द रेक्टेंगल का, तो डायरेक्ट हम लोग पैरामीटर यहाँ पे रख देंगे और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा दिया हो कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन हो, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ऐसा दिखा के कि H मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम लोगों को जो इस क्वेश्चन में करना है वो हम लोगों को ये लिखना है और उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो लिखना है वो यहाँ से लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है? स्किप करना है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये लिखिएगा फिर ये लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो एरिया का फार्मूला तो पता ही चल गया क्या होता है, 2HL प्लस बी। तो H क्या है? 2 मल्टीप्लाई H है यहाँ पे 3 और L है यहाँ पे 2 और B क्या है? 1.5 और एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यूनिट स्क्वायर होता है। यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये जो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई रहेगा 2 + 1 3.5 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे 6 5 जा क्या हो जाएगा? 30, 3 कैरी चला जाएगा, 6 3 जा 18, 3 21। अब यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट मीन्स 0 के पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। तो इसका जो एरिया निकल के आ गया वो आ गया 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? 21 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये फाइंड आउट हो गया फर्स्ट वाले का, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला। अब यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में एल 15 है मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और H 8 मीटर। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा 4 वॉल्स वाला एरिया के। अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू ऑफ क्यूबाइड का। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं 2HL प्लस बी और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। ये किसका एरिया है? 4 वॉल्स का निकाल लें यहाँ पे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एच कितना है 8 है, एल है 15,
बी है 10, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यूनिट मीटर में है। यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है। 6 5 जा 90 होता है तो 0 9 कैरी में चला जाएगा। 16 2 जा 32, ठीक है। नहीं 16 5 जा होता है 80 होता है, ठीक है, 80 होता है तो 8 कैरी में चला जाएगा। 16 2 30 32 8 40, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। अब यहाँ पे हो गया L इजिकल 2.5 m, B इजिकल 2 m, H इजिकल 4 m। तो एरिया कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला 2HL प्लस B और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्या है यहाँ मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2H, H मीन्स 2.5, ठीक है। L कितना है 2 और B सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई H कितना है 4 है, ठीक है, और L कितना है 2.5 है, प्लस B कितना है 2 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा और 2.5 प्लस 2 क्या 4.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4.5 मीटर स्क्वायर। तो 8 5 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, 4 कैरी में चला जाएगा और 8 4 जा 32 32 4 36, पॉइंट लगा दिया क्योंकि एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 0 के पहले, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा 4 वॉल्स का हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। ए क्यूबॉइड है द डायमेंशन एज शोन इन द फिगर में गिवन है। तो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, ठीक है। यहाँ पे अगर फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्या लेंथ है, मीन्स ये L हो गई। ये जो है 1 मीटर, ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी, और ये जो दिखा रहे हैं 1 मीटर ये क्या हो जाएगी हाइट। तो हमको तीनों डायमेंशन यहाँ पता है, L पता है, B पता है एंड हाइट पता है। B एंड H क्या इक्वल है 1 मीटर और जो लेंथ है वो 2 मीटर है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हम दोबारा वैसे बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये L है, क्या है ये L है, ठीक है। ये जो है ये है ब्रेथ B हो गई और ये जो है यहाँ पे ये क्या है हाइट, ठीक है। तो हमको तीनों यहाँ पे पता चल गई डायमेंशन। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या वॉल्यूम, और ये क्या है क्यूबॉइड है। ये जो फिगर बना हुआ है ये क्या है क्यूबॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फार्मूला ठीक है। तो B इक्वल टू होता है ये LBH और यहाँ पे यूनिट Q, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 डायमेंशन का, तो यूनिट Q। अब L क्या है 2m, B क्या है 1m और H क्या है 1m, ठीक है। तो m का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा m3 और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल के आएगा, इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आ गया यहाँ पे 2m3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया।
इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए से अभी, ठीक है। ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो इसका फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। तो हमको पता है LBH की वैल्यू, तो रख देंगे। L की वैल्यू है यहाँ पे 2, B की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1 और H की भी वैल्यू क्या 1, H की वैल्यू 1, L की वैल्यू क्या है 2। यूनिट क्यूब मतलब मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया इसका 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लें। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में यहाँ पे कहा गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट करना। तो इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला ये होता है, इसको भी ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे, ए इक्वल टू 2HL प्लस बी और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्या है, यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा गया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है और यूनिट क्या है मीटर, तो स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो निकल के आ जाएगा, ये आ गया। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, फार्मूले याद होने चाहिए और आंसर आपका निकल आएगा वैल्यू रख के, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 10 को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें कहा गया द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ डायमेंशन दे दी गई रूम की, LBH, और कॉस्ट पूछी गई कि 4 वॉल्स जो है रूम की, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी ऑफ किसकी, डिस्टेम्परिंग की, एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर का रेट कितना है, 80 मीटर। तो जब हम इससे निकालेंगे एरिया तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। डायमेंशंस ऑफ ए रूम की लिख ली, रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹80, ठीक है। तो हमको यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसका निकालेंगे, यहाँ तो बताया ही नहीं गया है कि वो क्यूब है कि क्यूबाइड है, ठीक है। तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो एक चीज़ इसमें ये है, क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। हम यहाँ पे रबर्ग, ठीक बता दे रहे। क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स L इक्वल टू B इक्वल टू H, जो भी वैल्यू है वो, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और तो ये हो जाएगा क्यूब, और जहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है वो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड। तो यहाँ पे देखो LBH क्या इक्वल है, नहीं है, LBH यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इसके मतलब किसका एरिया फाइंड आउट करना है, हमको क्यूबाइड का फाइंड आउट करना है ऑफ 4 वॉल्स का, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ये होता है A इक्वल टू 2HL प्लस B और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे A इज इक्वल टू 2H। H कितना है 5, L है 8 और B है 6, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 × 5 10 और यहाँ पे हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकल आया 140 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको ये एरिया निकला है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है इस एरिया को देखते हुए, ठीक है। जब हम डिस्टेम्परिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो ये एरिया निकला 4 वॉल्स का, ठीक है, इस तो क्या कॉस्ट होगी जब हम चारों वॉल्स पे क्या करें डिस्टेम्परिंग करेंगे तो कॉस्ट क्या होगी। तो हमने चारों वॉल्स का एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब हम कॉस्ट भी निकालें, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमको यही दिया गया स्क्वायर मीटर, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो इसको लो हम ऐसे भी ले दे रहे, कन्फ्यूजन ना हो, स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये लिख दिया। तो हमको रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर का पता है ₹80, तो 140 स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा, तो इसके मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ₹80 का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ 140 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹80 × 140, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 जीरो आ गई, 2 जीरो लग गई, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 जा 32, 2 3 कैरी में 8 1 जा 8 और 3 1 1, ठीक है। तो हो जाएगा 11200, ये हो जाएगा रुपये, ये कॉस्ट हो जाएगी एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। जब निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग क्या होगी 11200, ये हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हुज लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर, ठीक है। इसमें भी देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकालना है। यहाँ पे देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या डिफरेंट है, इसके मतलब हमको किसका एरिया निकालना है 4 वॉल्स का, क्यूबाइड का, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, यहाँ पे कॉस्ट जो फाइंड आउट करनी है वाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, डोर्स विंडोज इन अदर ओपनिंग बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबाइड का, उसके बाद जो एरिया निकल के आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 का, तो हमको पता चल जाएगी कॉस्ट। वहाँ पे फाइंड आउट करनी थी कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग, यहाँ फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन था यहाँ पे लिख दिया लेंथ ब्रेथ हाइट लिख दिया। द रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल का क्या है ₹8, ठीक है, ये भी लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हम लोग बताया एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब क्यूबाइड का फाइंड आउट करना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम अब लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो क्या होता है A इज इक्वल टू 2HL + B और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे H मीन्स हाइट 6, L + B, L मीन्स लेंथ 10, ब्रेथ मीन्स 8 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 × 96, 6 आ जाएगा, 9 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 9 21 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको हमने बताया था मीटर स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, 216 स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ तो हमने आगे लिख लिया पर मीटर। तो अब यहाँ पे देखो ये गिवन है द रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वाइट वॉशिंग का ₹5 है, तो द रेट ऑफ 216 स्क्वायर मीटर और वाइट वॉशिंग वॉल इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए द रेट ऑफ 216 स्क्वायर मीटर ऑफ वाइट
वॉशिंग वॉल इक्वल टू, तो ₹5 था, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 216 का, मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ लिखा रहेगा। 5 6 जा 33 करी में 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 3 हो जाएगा 8 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कॉस्ट निकल आई। ठीक है, इसकी रेट ऑफ 216 स्क्वायर मीटर की, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें कहा गया है ए रूम इज ऑफ 11 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, ये डायमेंशंस दे देगी वो फिर रूम की LBH। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एंड फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर लिया गया डोर्स एंड विंडोज को। इसमें एक चीज़ ये देखिएगा, हमको कॉस्ट किसकी निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट 4 वॉल्स, 4 वॉल्स की तो निकाल ली, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का तो निकाल रही है, एंड फ्लोर ऑन फ्लोर का भी निकालना है। तो एरिया किसका किसका यहाँ पे निकालना है, 4 वॉल्स का निकालना है एंड फ्लोर का निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 को हमने यहाँ पे लिख लिया जो गिवन था। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट लिख ली, रेट ऑफ 1 F पर स्क्वायर मीटर ₹4। यहाँ पे हमने एक क्यूबाइड बना दिया, क्योंकि ये क्या है, क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ये हमने अभी बनाया हुआ, हम आपको बताएंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऑफ यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूबाइड। ठीक है, वो होता है A इक्वल टू 2HL प्लस B, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे, A इक्वल टू H क्या हो गया 5, L क्या हो गया 11, B हो गया यहाँ पे 8, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 190 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 190 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये भी। अब वहाँ पे पूछा गया है कि फ्लोर का भी एरिया निकालना है, एक तो 4 वॉल्स का एंड फ्लोर। अब यहाँ फ्लोर के लिए हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर मीन्स हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने ये बनाया था फिगर। फ्लोर मीन्स इस वाले की बात हो रही है, एरिया ऑफ फ्लोर ये। ठीक है, क्योंकि ये फ्लोर हो गया, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया निकालना है। यहाँ पे इसका भी एरिया क्या है, निकालना। 4 वॉल्स का तो निकाल लिया, अब एरिया ऑफ फ्लोर का भी निकालना है। ठीक है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B, तो इसीलिए हमने लिखा एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई B। एरिया किस में लिखते हैं, हमने कहा था यूनिट स्क्वायर में। तो L इंटू B, L की वैल्यू क्या है यहाँ 11, B की वैल्यू है 8, यूनिट क्या है M में है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 88 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ फ्लोर, इन दोनों पे क्या करना है, इन दोनों पे सीमेंटिंग करना है। क्या करना है, सीमेंटिंग करना है, एरिया फ्लोर पे भी एरिया ऑफ वॉल्स पे भी। तो कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है, सीमेंटिंग करने की जो कॉस्ट होगी वो कितनी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया गया है द रेट ऑफ 1 या पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये
स्क्वायर मीटर निकल आया, एक ये निकल आया। इन दोनों को कर देंगे ऐड एक साथ, फिर उसको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल एरिया में क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, ये दोनों आ गई, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 190 प्लस 88 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 278 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। ठीक है, अब क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो हमको पता है द रेट ऑफ 1 या पर स्क्वायर मीटर को ₹4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ 278 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू क्या, ₹4 मल्टीप्लाई 278, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 8 जा 32, 3 कैरी में ये हो जाता है 28 प्लस 31, 3 कैरी में। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 और 3 हो जाएगा 1 रुपीज़। तो कितना आ गया, 1112, मतलब 1112 रुपीज़। इतनी कॉस्ट लगेगी जब हम उस पर क्या करेंगे, सीमेंटिंग कराएंगे। ठीक है, जब सीमेंटिंग कराएंगे किस पे एरिया 4 वॉल्स एंड फ्लोर पे, तो इतनी कॉस्ट लगेगी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे इस लेक्चर में जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए वो है क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।